पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो रहा है और बलूचिस्तान एक नए देश बनने की राह में है। ये खबर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन आज के सेशन में मैं आप सभी से ये डिस्कस करने वाला हूं कि पाकिस्तान से आजाद बलूचिस्तान का ऐलान करने से क्या बलूचिस्तान स्वतंत्र हो गया है, या बलूचिस्तान के अलावा कोई भी देश यदि नया राष्ट्र बनना चाहता है तो नए राष्ट्र बनने को लेकर के क्या अंतरराष्ट्रीय प्रावधान है, क्या कन्वेंशन है, अलग राष्ट्र बनने का क्या तरीका है, कैसे अलग राष्ट्र को मान्यता प्रदान की जाती है, इस विषय पर हम बात करेंगे। क्योंकि हर तरफ एक ही मुद्दा चल रहा है, बलूचिस्तान आजाद हो गया, बलूचिस्तान आजाद हो गया। ये बात सत्य है कि अभी हाल ही में जो बलूच नेता हैं उनके द्वारा आजादी की घोषणा कर दी गई है, लेकिन क्या आजादी की घोषणा से ही कोई देश जो है आजाद हो जाता है? ऐसा क्या संभावनाएं हैं, कैसे ऐसा हो रहा है? और विश्व पटल में अन्य जगहों पर भी आजादी की मांग चल रही है, तो जहां जहां पर भी आजादी की मांग चल रही है उस विषय पर भी हमारी यहां पर चर्चा होगी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ, भारत के साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, तो आजादी के बाद ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से लगातार कंटिन्यूअस आजादी की मांग कर रहा है। 2025 में आकर के बलूच नेताओं के द्वारा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया गया है। अब हम ये समझते हैं कि कोई नया देश क्यों बनता है। सबसे पहले बात, बलूचिस्तान ये डिमांड क्यों कर रहा है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के और या बलूच लोगों को कभी भी अपने देश का नागरिक समझा ही नहीं। उनके साथ बड़े स्तर का मानवाधिकार का हनन होता है, अपहरण होता है। साथ ही देश के अंदर जितनी भी नीतियां बनती हैं, जो वहां पे पाकिस्तान का वर्तमान शासन है या पाकिस्तान की वर्तमान व्यवस्था या वर्तमान सरकार है, उसकी नीतियों से बलूचिस्तान सहमत नहीं है, क्योंकि वो नीतियां बलूचिस्तान के लोगों के पक्ष में नहीं है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के किसी एक क्षेत्र में वहां पे रहने वाले लोग वहां के शासन व्यवस्था से सहमत नहीं होते, वहां की नीतियों से सहमत नहीं होते, तो ऐसे में लोग अक्सर नया देश बनाने की बात करते हैं। भारत में भी ऐसी मांगे उठी हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन भारत के अलावा भी आप ये चीज समझिएगा, केवल देश बनाने की घोषणा कर देने से कोई देश नहीं बनता है। उसको अंतरराष्ट्रीय सहमति और मंजूरी, और उसके लिए एक कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन की बात भी करूंगा। आप एक बात समझिएगा, कोई नए देश बनाने को लेकर कोई परिभाषित फार्मूला नहीं है। इसको लेकर कोई फार्मूला नहीं बना गया कि बलूचिस्तान बनने के लिए क्या फार्मूला, इसके लिए कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन की बात करेंगे। कौन व्यक्ति किसी देश को आजाद करने की घोषणा कर सकता है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी क्षेत्र देश की घोषणा तो कर सकता है, लेकिन नए देश को मान्यता कौन देगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है। अक्सर नए देशों को जल्दी मान्यता नहीं मिलती है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, सोमालिया के बारे में आप जानते हैं। सोमालिया का एक हिस्सा है सोमालिया लैंड। लंबे समय से उसने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर रखा है। 1991 में सोमालिया से सोमालिया लैंड अलग होने की बात हो चुकी थी, लेकिन आज तक किसी भी देश ने उसको मान्यता प्रदान नहीं की। सर्बिया के अंदर एक छोटा सा देश है कोसोवो। कोसोवो ने 2008 में अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। कुछ देशों ने इसको मान्यता भी प्रदान कर दी, लेकिन आज तक इसे संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता नहीं प्राप्त हुई। तो मतलब जरूरी नहीं है कि कोई भी देश अपने आप को आजाद घोषित कर दे और मान्यता प्राप्त हो जाए। भारत में भी आप देखते हैं खालिस्तान की मांग चलती है, भारत में ग्रेटर नागालैंड की मांग कंटिन्यूअस चलती है। लेकिन एक चीज समझिएगा, भारत का संविधान इस तरीके से बनाया गया है कि भारत से कोई भी देश अलग नहीं बन सकता है। बल्कि आपने देखा सिक्किम भारत में मिल गया, उससे पहले गोवा भारत में मिल गया, दादरा नगर हवेली और जितने भी पुर्तगीज क्षेत्र थे, चाहे वो दमन द्वीप था, वो सब भारत में मिल गए। तो भारत का विस्तार हो सकता है, भारत अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो दुनिया का जो सबसे नया देश बना है वो बना है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान ने 2011 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 9 जुलाई 2011 की बात कर रहा हूं। इससे पहले सूडान हुआ करता था। सूडान में भी गृह युद्ध हुआ, सिविल वार हुआ, और सूडान से दक्षिणी सूडान बन गया। जब दक्षिणी सूडान बना तो सबसे पहले सूडान ने अपने पड़ोसी देश के रूप में दक्षिणी सूडान को मान्यता दे दी, उसी देश ने। जैसे आपने देखा बांग्लादेश 1971 में बना,
लेकिन आज हम बात करें तो दक्षिणी सूडान के लोग बहुत परेशान हैं, वहां पे गरीबी का एक अलग ही मंजर है, अलग ही स्थिति है। तो उन विषयों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा यह है कि कोई देश यदि अपने आप को आजाद घोषित कर देता है, जैसे कि अभी बलूचिस्तान ने किया, क्या उससे आजाद हो जाता है? नहीं होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किसी देश को किस आधार पर नया देश की मान्यता प्रदान की जाती है, कैसे कोई देश नया देश बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई जमीन के टुकड़े को आप देश घोषित कर दें तो देश बन जाएगा, आसानी से मान्यता नहीं मिलती है। इसके पीछे एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए कुछ आधार हैं, और जब वो आधार पूरे होते हैं, अब जैसे आप चाइना को ही देखिए, चाइना में 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम है। चाइना में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो अपने आप को स्वायत्त क्षेत्र के तौर पे रखते हैं, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे मकाओ हो, ऐसे करके कई सारे क्षेत्र हैं चाइना में। लेकिन आप देखते हैं आज तक उनको देश का दर्जा नहीं दिया गया। डिप्लोमेसी में चर्चा चलती रहती, कई बार ताइवान को लेकर अमेरिका आके खड़ा हो जाता है कि हम जो है 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम का सम्मान नहीं करते, ताइवान अलग देश है। तो ये विवाद के विषय भी बने रहते हैं। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा आपको पता है भारत की शरण में है। तो तमिल ईलम का मुद्दा हो गया, मतलब मल्टीपल बहुत सारे मुद्दे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों की मांग चल रही है, और बहुत सारे देशों की मांग के अंतर्गत बलूचिस्तान वर्तमान में उभरता हुआ एक नया देश बन रहा है। देखो संभव है कि ये देश बन जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो बलूचिस्तान में भी हालात चल रहे हैं, लगातार एक सिविल वार जैसा छिड़ चुका है। आए दिन बम विस्फोट हो रहे हैं, कार में बम विस्फोट हो रहे हैं, आए दिन वहां पे नागरिक मर रहे हैं, है ना। देखो आमतौर पे युद्ध में आम लोगों को क्षति होती है, लेकिन बीएलए के द्वारा कंटिन्यूअस पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, और एक सिविल वार की घोषणा हो चुकी है, आजाद मुल्क की घोषणा हो चुकी है। तो अब ऐसे में जरूरी है कि कोई देश यदि देश बनना चाहता है, बलूचिस्तान अपने आप को देश बनाना चाहता है, तो एक्चुअल में बलूचिस्तान के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, इसको लेकर के 1933 में एक कन्वेंशन हुआ था। ये याद रखिएगा, ये जरूरी है इंटरनेशनल लेवल पे। वर्तमान समय में जितने भी राष्ट्र हैं, यदि कोई नया राष्ट्र बनना चाहता है तो 1933 में राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट। लिख लीजिएगा आप इस बात को, हाईलाइटेड पॉइंट है, राज्यों पर अधिकारों और कर्तव्यों पर एक कन्वेंशन हुआ था। और ये जो कन्वेंशन हुआ इसको हम मोंटावीडियो कन्वेंशन कहते हैं, क्योंकि ये उरुग्वे में एक जगह पड़ती है मोंटावीडियो। मोंटावीडियो में एक कन्वेंशन हुआ था। फिर से एक बार समझिएगा, 26 दिसंबर 1933 को एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था, और इस कन्वेंशन में जो नए राज्य हैं, वर्तमान समय में कोई नया देश बनना चाहता है, या वर्तमान में जो भी राज्य हैं, राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर एक आपका विश्व के कई सारे देश आयोजित हुए थे, और उस समय 20 देशों ने इस पे साइन किए थे। ठीक है, इस कन्वेंशन में बताया गया है कि यदि कोई राष्ट्र बनना चाहता है, कोई अलग देश बनना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कम से कम 4 चीजें होनी चाहिए, और मेरा मानना है कि 5 चीजें होनी चाहिए। 5 चीजें क्या है, मैं सब चीजें बताता हूं। कोई भी देश, जैसे बलूचिस्तान नया देश बनना चाहता है, तो सबसे पहली चीज है एक परिभाषित स्थलीय सीमा होनी चाहिए, एक परिभाषित सीमा होनी चाहिए, निश्चित भूभाग जिसे हम कहते हैं। सबसे पहली चीज है, ये चीजें पॉलिटी में मैंने आपको पढ़ाई भी है, निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग मतलब जो डिफाइंड हो कि ये भूभाग एक राष्ट्र बनने की ओर है। तो बलूचिस्तान को यदि आप देखें तो इस पैरामीटर को फॉलो करता है क्या? हाँ, फॉलो करता है, ये पैरामीटर फॉलो करता है। निश्चित भूभाग है, एक परिभाषित सीमा है बलूचिस्तान की। यहां पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए। अब वो सरकार का रूप कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे बीएलए है, बीएलए तो लगातार संघर्ष कर रही है, बलूच नेता है बहुत सारे, तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, परमानेंट यहाँ पे एक सेटलमेंट होना चाहिए, तो स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, तब कोई राष्ट्र। ठीक है, और चौथी चीज जो है, दूसरे देशों के द्वारा उसके इंटरनेशनल संबंध होने चाहिए, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। और यहां पर ही हिडन तौर पे, मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की क्षमता, यानी कि उसके कूटनीतिक संबंध होने चाहिए। और कोई देश कूटनीतिक संबंध तब स्थापित करता है जब उसमें संप्रभुता व्याप्त होती है। यहां पे कूटनीतिक संबंध
दूसरे देशों से कूटनीतिक संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो कूटनीतिक संबंध बनाने की क्षमता का मतलब है संप्रभुता, आंतरिक तौर पे और बाह्य तौर पे वो स्वतंत्र हो। तो पहली बात ये समझिए कि 4 पैरामीटर हैं, निश्चित भूभाग, एक सरकार, एक स्थायी जनसंख्या और कूटनीतिक संबंध। ये 4 चीजें हैं। तो बलूचिस्तान, अब देखो बलूचिस्तान की बात करें तो एक निश्चित भूभाग है, बिल्कुल है, सरकार है, यहाँ पे है, स्थायी बीएलए के द्वारा ये पूरा का पूरा क्षेत्र लगातार कंटिन्यूअस जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका है, स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कूटनीतिक संबंधों को लेकर अब ये प्रयास कर रहे हैं। बलूचिस्तान भारत से संपर्क कर रहा है कि हमारी एक एम्बेसी खोल लीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, हमें मान्यता प्रदान करिए। बलूचिस्तान यूनाइटेड नेशन भी पहुंच चुका है, वहां पर भी बोल चुका है कि हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे घोषणा कीजिए, अब हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान एक आतंकी देश है। अब यहां पे समझिएगा कि कोई भी देश तब बनता है जब यूनाइटेड नेशन उसको रिकमेंड कर देता है, रिकमेंडेशन दे देता है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र में सभी मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी तक लगभग 193 देशों को मान्यता प्रदान की गई है। तो यूनाइटेड नेशन यदि मान्यता दे देता है, यूएन मान्यता दे देता है, तो किसी अन्य देश की ताकत नहीं है कि उसकी मान्यता रद्द कर दे। यानी कि ये 4 पैरामीटर के आधार पर यूनाइटेड नेशन किसी देश को देश बना सकता है और फिर धीरे धीरे उसकी डिप्लोमेसी और उसकी सारी चीजें इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो यदि किसी देश को यूनाइटेड नेशन से मान्यता मिल जाती है तो उस नए देश के ऊपर वह देश हमला नहीं कर सकता जिससे वो अलग हुआ है। जैसे सूडान से दक्षिणी सूडान अलग हुआ तो एक दक्षिणी सूडान को यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दे दी है। तो यहां पर समझिए किसी भी देश को यूएन से मान्यता मिलनी चाहिए, और जैसे यूएन से मान्यता मिलती है उसको इंटरनेशनल फंडिंग होने लग जाती है, उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, अन्य जितनी भी ऋण सुविधाएं हैं वो मिलना चालू हो जाती हैं, और उसके साथ फिर दूसरे देश डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने लग जाते हैं, उसके साथ ट्रेड करने लग जाते हैं। अब जैसे फिलिस्तीनी है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा है, लेकिन फिलिस्तीन को इजराइल ने मान्यता नहीं दी है। इजराइल को भी एक राष्ट्र के तौर पे कई सारे देशों ने मान्यता आज तक नहीं दी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को और फिलिस्तीन दोनों को मान्यता दे रखी है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे साथ सिक्किम जब मिला था तो चाइना बहुत लंबे समय तक ये कहता रहा कि सिक्किम जो है भारत का अवैध कब्जा है, ये है वो है। तो इंटरनेशनल मान्यता मिलनी चाहिए और खासकर यूएन की मिलनी चाहिए। फिर धीरे धीरे बाकी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों के तहत हम मान्यता का विस्तार करते जाते हैं। यदि यूनाइटेड नेशन मान्यता नहीं देता तो कोई भी राष्ट्र मान्यता दे दे, उस देश के साथ व्यापारिक संबंधों को बनाने में काफी लंबा समय लग जाता है। देखो यूएन की मान्यता ये मिल गई, यूएन की यदि मान्यता मिल गई, यूनाइटेड नेशन की मान्यता, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, बाकी के देश जुड़ जाते हैं। यदि यूएन मान्यता नहीं देता तो फिर बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका ने मान्यता दे दी, फ्रांस ने दे दी, जो यूनाइटेड नेशन अपना इंडिपेंडेंट इन्होंने मान्यता दे, चाइना ने मान्यता दे दी, रूस ने मान्यता दे दी। यदि इन सब ने मान्यता दे दी तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन फिर मान्यता देता है, जब ट्रेड चलने लग जाता है, डिप्लोमेट। जैसे आपको पता है एक आइलैंड अभी बनाया, नित्यानंद जी का नाम आपने सुना होगा, स्वामी नित्यानंद, उन्होंने एक आइलैंड बनाया, एक नया कंट्री, उसका नाम दिया कैलासा। आपने नाम सुना होगा, कैलासा को अभी यूनाइटेड नेशन ने मान्यता नहीं दी है, सर्च करिएगा, कैलासा पूरा आइलैंड है और भारत के ही है। नित्यानंद स्वामी, उन्होंने एक नया देश ही बनाया पूरा का पूरा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई कि कोई देश, नया देश कैसे बनता है? किसी को कोई दिक्कत इस बारे में किसी को समस्या? कोई देश, नया देश कैसे बनता है, संभवतः मैं आपको समझाने में सफल होऊंगा। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए। तो दुनिया में 193 से ज्यादा देश हो चुके हैं, बलूचिस्तान नई राह पे है, नई होड़ पे है। संभवतः हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र के तौर पे हमें देखने को मिले। हाँ, घोषणा कर चुका है, केवल घोषणा कर देने से वो राष्ट्र नहीं बनता है, उसके लिए जो पैरामीटर हैं इंटरनेशनल तौर पे उसको मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये कूटनीतिक संबंध वाले चरण में अभी बलूचिस्तान चल रहा है। बलूचिस्तान के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब कूटनीतिक संबंधों में यूएन से मान्यता प्राप्त करना, भारत में एम्बेसी स्टैब्लिशमेंट करना, पड़ोसी देशों में स्टैब्लिशमेंट करना, है ना, ये सब कुछ जब हो जाएगा तो बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र के तौर पे अस्तित्व में आ जाएगा और विश्व में 194 देश हो जाएंगे। अभी बलूचिस्तान ने घोषणा की है राष्ट्र
के तौर पे अस्तित्व पे आने पर उसे इस चौथे पैरामीटर पे काम करना होगा जिस पे काम कर रहा है। अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान इतनी आसानी से छोड़ देगा? पाकिस्तान ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, बर्बरता को बढ़ा दिया है, वहां के लोगों की हालात बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा खराब है। और भारत को आपको पता है भारत की नीति एक ही है, हम किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पाकिस्तान वाले मामले में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था। ये तो पाकिस्तान की मूर्खता है कि वो भारत के साथ आके खड़ा हो जाए तो हम पाकिस्तान का सफाया कर दें, पाकिस्तान के आतंकवादी समूह का सफाया कर दें। हम पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहते, हमारी तो नीति आतंकवाद के साथ स्पष्ट है। बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है भारत का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। वहां के लोगों की असंतुष्टि, वहां के लोगों के मन की आंतरिक अशांति, वहां के लोगों के साथ जो बर्बरता है, दारिंदगी है, जो पाकिस्तान के द्वारा की गई, 75 सालों में विश्वास बहाली नहीं की गई, वहां के लोग परेशान हो गए, आज एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। ये हालात पाकिस्तान के द्वारा ही बनाए गए हैं बलूचिस्तान में, और इसलिए वहां के लोगों के द्वारा आज वहां से अलग होने की बात की जा रही है। वहां पे विविधता में एकता नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि बलूच हैं तो बलूच हैं, हमारे यहाँ पे इतने राष्ट्र आप देखें ना, इतनी भाषाएं, इतने नस्लीयता, इसने उन सब के लोग हैं और सब एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे धर्म को आधार बना दिया गया, एक भाषा को आधार बना दिया गया, बाकी लोगों को, इसीलिए बांग्लादेश अलग हुआ था। बाकी लोगों को राजनीतिक कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जब ये सारे पिछड़ेपन एक साथ होते हैं तब कोई राष्ट्र बहुत पिछड़ जाता है। उन्हीं में से एक बलूचिस्तान राष्ट्र भी है। संभवतः आपको ये चीज समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया कि एक नया राष्ट्र कब बनता है। इसके लिए मोंटेवीडियो कन्वेंशन याद रखिएगा, मोंटेवीडियो कन्वेंशन के तहत ही एक नए राष्ट्र की मान्यता प्रदान की जाती है और उसके लिए पैरामीटर्स बनाए गए हैं। और 26 दिसंबर 1933 में मोंटेवीडियो कन्वेंशन हुआ था, जो कि उरुग्वे में एक जगह पड़ती है, वहीं पर इन कई देशों के द्वारा इस कन्वेंशन को हस्ताक्षर दिए गए थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जानकारी दी। बलूचिस्तान को लेकर अभी जो भी खबरें चल रही हैं उन खबरों को ध्यान दीजिए, लेकिन तथ्यपरक और सत्य बातें, मैं जो कुछ भी आपको इस सेशन में बताऊंगा वो सारी चीजें बहुत सारगर्भित होंगी, तथ्यपरक होंगी, स्पष्ट होंगी, दिमाग में बैठाने वाली होंगी। बस इतना मेरा आप सभी से आग्रह है, घबराना नहीं है, एक एक बात को ध्यान से समझते जाना है और सीखते जाना है। ठीक है, चलिए